अब खबर आपको जगदलपुर से बता दें, जहां पर इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। आश्रम में रहकर ये छात्रा पढ़ाई कर रही थी। आश्रम में कक्षा 5वीं की छात्रा थी। बकावंड के बालिका आश्रम कोलावल का ये मामला बताया जा रहा है। आश्रम में अब तक 7 स्टूडेंट्स की मौत हो चुकी है, जो गंभीर सवालों को जन्म देता है कि लगातार आखिर किन वजहों से आश्रम में रह रही छात्राओं की मौत हो रही है। बालिका आश्रम कोलावल का ये पूरा मामला है, जहां पर एक छात्रा की मौत हुई है। जगदलपुर से बड़ी खबर बता रहे। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसी आश्रम में अब तक 7 छात्राओं की मौत हो चुकी है, जो कई गंभीर सवालों को जन्म देता है। जगदलपुर में इलाज के दौरान एक छात्रा की मौत हुई है, लेकिन बड़ी बात यह कि जिस आश्रम की छात्रा है, उसी आश्रम के 7 और छात्राओं की अब तक मौत हो चुकी है। फूड पॉइजनिंग से छात्रा की शिकार होने की आशंका जताई जा रही है। नरेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, एक बार फिर से इस बालिका आश्रम का मामला सामने आया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इसी आश्रम में अब तक 7 छात्राओं की मौत हो रही है, यानी क्या कोई लापरवाही हो रही है? क्योंकि लगातार जिस तरह से मौतें हो रही है छात्राओं की, ये कई गंभीर सवालों को जन्म देता है। बस्तर संभाग में अलग अलग जगहों पर छात्रावासों में इस तरह की मौत के मामले हैं, 7 जो आंकड़े अलग अलग आए हैं। और इसमें कोलावल जो है ये बालिका आश्रम है, 5वीं की ये छात्रा थी और इसकी मौत हुई है ताजा मामले में। और ये बकावंड विकासखंड के अंतर्गत आता है। और यहाँ भी ऐसा लगता है कि क्योंकि 2 दिनों से लगातार बच्ची बीमार थी, एक बार उसका उपचार प्राथमिक तौर पर कराने के लिए ले जाया भी गया था, लेकिन फिर ध्यान नहीं दिया गया और इसकी वजह से जब दोबारा उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी, उसका बुखार काफी तेज था और अस्पताल ले जाने के बाद 1 आध घंटे के अंदर ही बच्ची की मौत हो गई। तो पाथरी की रहने वाली ये छात्रा है। और आपको ध्यान होगा कि इससे महज 2 दिन पहले ही फूड पॉइजनिंग का भी मामला सामने आया। डायरिया की शिकायत के बाद जगदलपुर में छिंदावाड़ा एकलव्य विद्यालय के छात्रों को एडमिट करना पड़ा। तो नरेश, क्या कहीं ऐसा कुछ है कि सही समय पर चिकित्सा सुविधा इन बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, या फिर आश्रम प्रबंधन जो है वो कहीं लापरवाही कर रहा है कि सही समय पर बच्चों को ले जाया ही नहीं जा रहा है या उन्हें देखा ही नहीं जा रहा है? जी देखिए, जो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल हैं, क्योंकि बस्तर जैसे क्षेत्र में बड़ी संख्या में छात्राएं आश्रम छात्रावासों में पढ़ती हैं और इसके लिए एक प्रोटोकॉल है ताकि उनके हेल्थ की ठीक तरह से निगरानी की जा सके। निश्चित तौर पर इसका पालन नहीं हो रहा है और इसी वजह से ये नौबत आ रही है। दूसरी बात यह है कि अक्सर जो छात्रावास के अधीक्षक हैं या अधीक्षिकाएं हैं, वो छात्रावास में रहती ही नहीं है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि जिससे इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। फूड हैबिट्स के ले लीजिए या जो मेडिसिन है, उनका जो भी पालन है, जिस तरह से उनको देना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, उस मामले में भी लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी वजह से ये नौबत है। और ये गंभीर मामला है क्योंकि लगातार मलेरिया के साथ डेंगू और इस तरह की चीजों में बच्चों की मौत हो रही है और उस पर गंभीरता से काम नहीं हो रहा है और लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं। चलिए, स्थिति पर नजर बनाकर रखिएगा नरेश। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से ये जानकारी सामने आ रही है, अगर वाकई में आश्रम प्रबंधन द्वारा इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है, तो ये गंभीर विषय। उम्मीद करते हैं कि इस तरफ अधिकारी जो है वो ध्यान देंगे।